नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछली कक्षा में जो प्रकरण जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि। हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। और संधि टॉपिक अपने व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपने जो अपना काव्य शास्त्र चल रहा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा है उसमें अपना टॉपिक चल रहा है काव्य शास्त्र का अलंकार, और यहाँ अपने व्याकरण का टॉपिक चल रहा है संधि। ये दोनों ही टॉपिक अपने अपने स्थान पर बड़े ही महत्वपूर्ण है, और हर कंपटीशन एग्जाम में जहाँ इनसे प्रश्न आने 3 से 4 प्रश्न इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। तो देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा था संधि, उसमें हमने पिछली कक्षा में समझा कि संधि क्या है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के भेद। तो हमने संधि के मुख्यतः 3 भेदों को पढ़ा था, जिसमें आपके स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि थी। ऐसे हमने 3 संधि के बारे में देखा, और उसी का जो पहला भेद है स्वर संधि, पहला भेद संधि का जो कौन सा है? स्वर संधि, उसे हम पढ़ रहे थे। और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। उसमें पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और 5वां है अयादि। तो इन 5 भेदों में जो स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, वो हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। दीर्घ संधि को हमने पढ़ लिया था, और दीर्घ संधि में हमने देखा यदि ए, ई, उ और री स्वरों के बाद अगर इन्हीं के समान स्वर आते हैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, अगर ये स्वर आए तो ये दीर्घ स्वरों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ए, आ से अगर ए, आ का मेल होगा तो आ हो जाता है, ई से ये ई का मेल होता है तो बड़ी ई हो जाती है, और उ से उ का मेल होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है, और री से री का मेल होने पर दीर्घ री हो जाता है। इस प्रकार हमने दीर्घ संधि को पिछली कक्षा में समझ लिया था और पढ़ लिया था। अब आज का अपना जो टॉपिक है, आज का अपना जो प्रकरण है वो है गुण संधि, यानी कि स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि और तीसरा भेद वृद्धि संधि। आज हम गुण और वृद्धि को पढ़ेंगे। तो देखिए गुण संधि कहाँ होती है, तो इसका हम सूत्र देख लेते हैं कि गुण संधि कहाँ लगानी है। गुण संधि किस जगह होगी कि यदि ए और आ स्वरों के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री ये स्वर आए, ए आ स्वरों के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री ये आते हैं, तो मेल होने पर क्रम से ए आ के बाद अगर छोटी बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, ए आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। वहां आपकी गुण संधि होती है। इस प्रकार की स्थिति ये आपकी असमान स्वर संधि है। अपनी दीर्घ जो स्वर संधि थी वो समान स्वर संधि थी, और ये अपनी असमान स्वर संधि है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि ए आ स्वरों के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री ये स्वर आए तो मेल होने पर क्रमशः मेल होता है तो क्रम से ए, ओ, अर हो जाता है, वहां गुण संधि होती है, और ये हमारी असमान स्वर संधि है। इस प्रकार गुण संधि में देखा यदि ए आ से छोटी ई और बड़ी ई का मेल होगा तो ए हो जाएगा, ए आ से अगर छोटे ऊ और बड़े ऊ का मेल होगा तो ओ हो जाएगा, ए आ से री का मेल होगा तो अर हो जाएगा। अर्थात इसमें हमने देखा कि एक मात्रा वाले जो आपके शब्द होंगे वो किसके हैं? गुण संधि के। तो देखिए यहाँ हम इसी सूत्र को हम 3 अलग अलग भागों में करके समझेंगे, जिससे क्या कि समझने में सरलता होगी। तो देखिए पहला, यदि ए आ स्वरों के बाद छोटी ई, बड़ी ई स्वर आ जाते हैं तो मेल होने पर क्या हो जाएगा? ए आ के बाद छोटी ई हो चाहे बड़ी ए हो जाता है। तो हम इसे और विस्तृत करके समझते हैं। ए के बाद अगर ई आ जाए तो मेल होने पर ए हो जाता है। इससे बनने वाले शब्द जैसे कि आपके प्रेरित है, प्रेत है, नेति है, जैसे कि इनमें से किसी भी शब्द का संधि करें, नेति का करे तो हो जाता ने प्लस इति,
इसका संधि होगा ने प्लस इति, तो ने में ए है और बाद में ई आ रहा है, तो ऐसे ई के मेल होने से ए और आपका शब्द हो जाता है नेति। इस प्रकार हमने यहां देखा सभी शब्दों में बालेंदु, प्रेरित का करोगे तो प्रे प्लस ईरित हो जाएगा, प्रेत का करते तो प्रे प्लस इत हो जाता है, नेति का ने प्लस इति, बालेंदु का बाल प्लस इंदु हो जाता है, उपदेष्टा का उप प्लस इष्टा हो जाएगा, उपद प्लस इष्टा, तो ए के साथ किसका मेल है, ई का, हो जाता है उपदेष्टा। इसी प्रकार अल्पेक्षा, अल्प प्लस इच्छा, हितेक्षा हित प्लस इच्छा, इतरेतर इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, ए के साथ ई का मेल, रे में ए है, ए के साथ ई का मेल तो ए हो जाता इतरेतर। वाचेतर, वाच प्लस इतर, इसी प्रकार वाचेतर हो जाएगा। घ्राणेन्द्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय, घ्राण प्लस इंद्रिय। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, गजेंद्र गज प्लस इंद्र, मृगेंद्र मृग प्लस इंद्र, मत्स्येंद्र मत्स्य प्लस इंद्र, और कर्मेंद्रिय कर्म प्लस इंद्रिय, योगेंद्र योग प्लस इंद्र, देवेंद्र देव प्लस इंद्र। इस प्रकार हमने देखा कि जब ए के साथ यानी कि ए के साथ छोटी ई का मेल होगा तो ए हो जाता है, और इससे बनने वाले शब्दों की संधि हमने देखी। इसी प्रकार ए के साथ अगर बड़ी ई का मेल हो तब भी ए हो जाएगा, और इससे बनने वाले शब्द देखिए, जैसे योगेश्वर, सिद्धेश्वरी, परमेश्वर, नरेश, प्रेक्षक, सर्वेश्वर, अपेक्षा, उपेक्षा, ऋषिकेश आदि आपके अंकेक्षण, राजेश्वर, जनेश्वर, प्रेरणा, प्रेरक, ब्रजेश्वर आदि ये सभी शब्द ए और बड़ी ई के योग से बने हैं। जैसे माना कि यहां इसकी संधि करें तो ऋषिक प्लस ईस, ऋषिक प्लस ईस, यहाँ ए प्लस यहाँ बड़ी ई के योग से आपके ए और शब्द बन जाता है ऋषिकेश। इस प्रकार सभी योगेश्वर का करें तो योग प्लस ईश्वर हो जाता, बड़ी ई आएगा, ईस ईश्वर या ईश्वरीय में बड़ी ई होगी, तो योग प्लस ईश्वर, सिद्ध प्लस ईश्वरी, परमेश्वर में परम प्लस ईश्वर, नरेश में नर प्लस ईश, प्रेक्षक में प्रे प्लस ईक्षक। देखो जब आपके कोई भी छत्र, ज्ञ और श्रेय इन जो संयुक्त अक्षरों से पूर्व कोई भी स्वर आता है तो वो दीर्घ होगा। जैसे प्रे प्लस ईक्षक तो प्रे प्लस ईक्षक, यहाँ 6 से पहले ई दीर्घ आएगा तो आपके प्रेक्षक में प्रे प्लस ईक्षक हो जाएगा। सर्वेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर, अपेक्षा अप प्लस ईक्षा बड़ी होगा, उपेक्षा उप प्लस ईक्षा, ऋषिकेश ऋषिक प्लस ईश, अंकेक्षण अंक प्लस ईक्षण बड़ी ई आएगा 6 से पूर्व, राजेश्वर राज प्लस ईश्वर, जन प्लस ईश्वर, प्रे प्लस ईरणा और प्रे प्लस ईरक और ब्रज प्लस ईश्वर। इस प्रकार हमने देखा कि ए के साथ अगर बड़ी ई का योग होता है तो ए हो जाता है। इसके बाद आ के साथ अगर छोटी ई का योग होगा तब भी क्या हो जाएगा, ए। आ के साथ छोटी का मेल होने पर क्या होता है, ए। जैसे रश्नेन्द्रिय, महेंद्र, यथेष्ट, सुधेंदु, यथेक्ष, कथेतर आदि शब्द। तो इनमें जैसे माना कि महेंद्र का आप करें संधि तो महा प्लस इंद्र हो जाता है। ईश ईश्वर ईश्वरीय में बड़ी ही होती है, जबकि इंद्र में हमेशा छोटी ही आती है। तो आ के साथ यहाँ छोटी ई का मेल है, इससे ए हो जाता है और अपना शब्द हो जाता है महेंद्र। इस प्रकार हमने यहाँ रसनेन्द्रिय, रसना प्लस इंद्रिय, रसना प्लस इंद्रिय, महेंद्र महा प्लस इंद्र, यथेष्ट यथा प्लस इष्ट, सुधेंदु शुधा प्लस इंदु, यथेक्ष यथा प्लस इक्षा, यथा प्लस इक्षा, कथेतर कथा प्लस इतर। इस प्रकार हमने देखा कि जब आ के साथ छोटी ई का मेल होता है तो ए हो जाता है।
इसी कड़ी में आगे आ के साथ अगर बड़ी ई का मेल हो तो भी क्या हो जाएगा ए, आ के साथ बड़ी ई मिलेगी तब भी ए हो जाएगा। जैसे रमेश, राकेश, महेश, जैसे महेश्वर, गुडाकेश, रमेश्वर आदि ये शब्द आपके ऐसे ही है जिनमें आ के साथ बड़ी ई का मेल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम गुडाकेश का लें तो इसका संधि हो जाता है गुडाका प्लस ईश, गुडाका प्लस ईश, तो यहाँ आ प्लस यहाँ बड़ी ई, ऐसे आपके ए हो जाता है और शब्द हो जाएगा गुडाकेश। ऐसे ही रमा प्लस ईश, राका प्लस ईश, राकेश का संधि राका प्लस ईश, महा प्लस ईश, महेश, महेश्वर का महा प्लस ईश्वर, गुडाकेश का गुडाका प्लस ईश और रमेश्वर का रमा प्लस ईश्वर। इस प्रकार हमने देखा कि ए आ के साथ छोटी ई बड़ी ई का मेल होता है तो ए में परिवर्तन होता है और इनके कई उदाहरण हमने यहाँ इनमें देखे। इसके बाद इसी सूत्र को हम दूसरे पार्ट में समझेंगे कि यदि ए और आ के साथ छोटे ऊ बड़े ऊ का मेल हो तो क्या हो जाता है ओ। ए आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मेल करता है तो क्या हो जाता है ओ। इससे बनने वाले उदाहरण हम देखेंगे। जैसे अगर ए के साथ छोटे ऊ का मेल हो तब भी ओ हो जाता है तो इससे बनने वाले शब्द स्वपार्जित, दर्पोक्ति, पुष्पोपहार, रोगोपचार, भयोत्पादक, पुरुषोचित, आनंदोत्कर्ष, मदोन्माद, वीरोचित, भावोदय, प्राप्तोदक, व्यंग्योक्ति, नवोदित, लंबोदर आदि शब्द ऐसे ही है जिसमें ए के साथ ऊ का मेल करके ओ का निर्माण होता है। जैसे किसी भी एक शब्द को इसको ले तो आप करोगे आनंद प्लस उत्कर्ष, आनंद प्लस उत्कर्ष, यहाँ ए प्लस ऊ दोनों मेल करके ओ हो जाते हैं, शब्द हो जाता है आनंदोत्कर्ष। तो इस प्रकार आपने देखा ए के साथ अगर ऊ का मेल होता है तो क्या हो जाता है ओ। इससे बनने वाले स्व प्लस उपार्जित, दर्प प्लस उक्ति, पुष्प प्लस उपहार, रोग प्लस उपचार, भय प्लस उत्पादक, पुरुष प्लस उचित, ऐसे आनंद प्लस उत्कर्ष, मद प्लस उन्माद, वीर प्लस उचित, भाव प्लस उदय, प्राप्त प्लस उदक, व्यंग प्लस उक्ति, नभ प्लस उदित और लंब प्लस उदर। इस प्रकार हमने देखा कि ए के साथ अगर ऊ का मेल होता है तो क्या हो जाता है ओ। अगला ए के साथ अगर बड़े ऊ का मेल होगा तो भी क्या हो जाएगा ओ। ए के साथ छोटे ऊ के मेल से भी ओ, ए के साथ बड़े ऊ के मेल से भी ओ। जैसे जलोर्मी, जैसे सूर्योष्मा, जैसे नवोढ़ा, तो इनकी हम संधि करते हैं तो जैसे माना कि नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नभ प्लस ऊढ़ा, इस प्रकार यहां संधि होगी तो ए के साथ बड़े ऊ के मेल से आपके क्या हो जाएगा ओ और शब्द हो जाएगा नवोढ़ा। ऐसे ही जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी, ऊर्मी यानी लहरें, सूर्योष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा, इसी प्रकार नभ प्लस ऊढ़ा। इस प्रकार हमने देखा कि ए के साथ अगर ऊ का मेल होता है तो भी ओ हो जाता है। वैसे ही आ के साथ अगर छोटे ऊ का मेल हो तो ओ हो जाएगा। आ के साथ छोटे ऊ के मेल से बनने वाले ओ के शब्द देखें, करुणोत्पादक, महोदय, महोत्सव, यथोचित, क्षुदोत्तेजन या क्षुदोत्तेजना, ये शब्द है आपके। तो यहां किसी भी शब्द का हम संधि करते हैं, माना कि महोदय का करें तो क्या हो जाएगा महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो आ के साथ ऊ का मेल है, यहां करुणोत्पादक का करुणा प्लस उत्पादक, करुणा प्लस उत्पादक, महा प्लस उदय, महा प्लस उत्सव, यथा प्लस उचित, क्षुधा प्लस उत्तेजना। इस प्रकार हमने देखा यहाँ इसमें आपके आ के साथ छोटे ऊ के मेल से ओ का निर्माण। अगला आ के साथ अगर बड़े ऊ का मेल हो तो भी ओ हो जाता है।
आ के साथ बड़े ऊ का मेल होगा तो भी ओ हो जाएगा। तो यहां इससे बनने वाले शब्द गंगोर्मी, गंगोर्मी, महोर्जा, गंगोर्जा, महोर्मी आदि शब्द ऐसे ही है। जैसे माना कि गंगोर्जा का संधि करेंगे तो गंगा प्लस ऊर्जा, गंगा प्लस ऊर्जा, तो यहां आपके आ प्लस बड़े ऊ के मेल से ओ का निर्माण। इसी प्रकार के शब्द है गंगा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्जा, गंगा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्मी। इसी प्रकार के ये शब्द है। जब देखा हमने कि ए आ के साथ अगर छोटे ऊ बड़े ऊ का मेल होता है तो ओ हो जाता है। इसके बाद इसी कड़ी में गुण संधि का तीसरा जो आपके इसका हम पाठ देखें, तीसरा विच्छेद देखें तो इसमें ए आ के साथ अगर री का मेल हो तो क्या हो जाता है अर। ए आ के साथ री मिलेगी तो अर हो जाएगा। जैसे ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, कण्व ऋषि, देवर्षि, राज ऋषि, ग्रीष्म ऋतु, महर्षि, वर्षा ऋतु, तो आदि ये शब्द है। इनकी अगर हम संधि करते हैं तो ए आ के साथ री के मेल से क्या हो जाता है अर। जैसे हम देवर्षि का करते हैं तो हो जाता है सॉरी देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ए के साथ री के मेल से क्या हो गया अर और शब्द बन गया देवर्षि। इस प्रकार यहां आपके जितने भी ब्रह्म प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, कण्व प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ग्रीष्म प्लस ऋतु, और अब आप आगे जैसे राज ऋषि का संधि करते हैं तो हो जाता है राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, तो आ के साथ यहां री के मेल से अर हो जाता है। ऐसे ही राजा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, वर्षा प्लस ऋतु, ये आ और री के मेल से बनने वाले शब्द है। इस प्रकार हमने देखे कि यदि ए आ से री का मेल होता है तब भी अर हो जाता है। तो ये तो थी आपकी गुण संधि। गुण संधि में हमने देखा यदि ए आ के साथ ई उ री का मेल होगा तो क्रमशः ए ओ अर का निर्माण होता है। अब इसके बाद अपनी दूसरी संधि है, सॉरी तीसरी संधि। पहली हमने दीर्घ पढ़ी, दूसरी गुण हो गई, अब तीसरी है आपके वृद्धि संधि। तीसरी संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। इसमें हम देखते हैं वृद्धि संधि में क्या होता है। आपने गुण संधि में देखा वर्णों का गुणन हो जाता है और ये ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां वर्णों की वृद्धि हो जाती है यदि ए और आ के साथ, इसमें इस वृद्धि संधि के सूत्र में हम देखते हैं कि यदि ए और आ के साथ ए और आई का मेल हो, ओ और औ का मेल हो तो क्रमशः आई या औ हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि है, उसमें ए आ के साथ ए आई ओ औ मिलते हैं तो ये आई और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि ए आ के साथ ए आ स्वरों के बाद ए आई ओ औ स्वर आए तो मेल होने पर क्रम से आई या औ हो जाता है, वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। और ये भी अपनी असमान स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि भी हमारी असमान स्वर संधि है। तो इसमें हम इसको भी और विस्तृत करके देख सकते हैं। जैसे पहला पार्ट इसका, ए आ के साथ यदि ए और आई का मेल हो तो आई हो जाता है। इससे बनने वाले कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे ए के साथ अगर ए का मेल हो तो आई हो जाता है। जैसे हितेशी, पुत्रेषणा, प्रियसी, वित्तेषणा, लोकेषणा, शुभेशी, एक एक, धनेशी आदि ये शब्द ऐसे ही है जिसमें ए के साथ ए के मेल से आई का निर्माण होता है। जैसे इसका संधि करें तो एक प्लस एक हो जाता है। यहाँ के में ए और ए के मेल से आई होकर आपका शब्द हो गया एक एक। यानी कि वृद्धि संधि में डबल मात्राओं वाले, दो दो मात्राओं वाले शब्दों का अधिक प्रयोग और इनका ही प्रयोग होता है। दो मात्राओं वाले शब्दों का ही प्रयोग होता है। जैसे हितेशी का हित प्लस एशी, पुत्रेषणा का पुत्र प्लस एषणा, प्रियसी का प्रिय प्लस एसी, वित्तेषणा का वित्त प्लस एषणा, लोकेषणा का लोक प्लस एषणा, शुभेशी का शुभ प्लस एसी,
एक एक का एक प्लस एक और धनेशी का धन प्लस एशी। इस प्रकार हमने देखा कि ए के साथ अगर ए का मेल होता है तो आई हो जाता है। दूसरा, आ के साथ अगर ए का मेल हो तो भी आई हो जाता है, जैसे सदैव, तथैव, वसुधैव, ऐसे ही आपके कथैव शब्द हैं। अब ये सभी आपके ऐसे ही शब्द हैं जिनके साथ आ के साथ ए के मेल से आई हो जाता है। जैसे इसका करें तो सदा प्लस एव हो जाएगा, जैसे सदा प्लस एव, तो आ के साथ ए का मेल है तो क्या हो जाता है, आई। ऐसे ही आ के साथ ए के मेल से आई, सदा प्लस एव, तथा प्लस एव, वसुधा प्लस एव, कथा प्लस एव आदि ऐसे ही शब्द जो आ और ए के मेल से आई हो जाता है। इसके बाद ए के साथ आई का मेल हो तो आई हो जाता है। इससे बनने वाले शब्द विचारेक्य, स्वैच्छिक, विश्वैक्य आदि शब्द ऐसे ही है। तो इनका संधि करते हैं तो विचार प्लस ऐक्य, जैसे सब विचारेक्य शब्द है, विचारेक्य, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है विचार प्लस ऐक्य, विचार प्लस ऐक्य। तो ए के साथ आई के मेल से आई हो जाता है, शब्द है विचारेक्य। तो ऐसे ही है, जैसे आपके विचार प्लस ऐक्य, स्व प्लस ऐच्छिक और विश्व प्लस ऐक्य, तो इसमें ए के साथ आई के मेल से आई का निर्माण। ऐसे ही आ के साथ अगर आई का मेल हो तो भी आई हो जाता है। इससे बनने वाले शब्द महेश्वरीय, गंगेश्वरीय आदि शब्द ऐसे ही है, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, आ और आई के मेल से बनने वाले शब्द है। ऐसे ही आपके दूसरा पार्ट इसका देखें, यदि ए आ के साथ ओ और औ का मेल हो तो क्या हो जाता है, औ, यानी कि ए आ के साथ ए आई से तो आई का निर्माण होता है, ए आ के साथ ओ औ से औ का निर्माण होता है। तो ए आ से अगर ओ और औ मिले तो औ हो जाता है। इससे बनने वाले शब्द देखिए, ए के साथ अगर ओ का मेल हो जाता है तो औ हो जाएगा, जैसे जलोक, परमोजस्वी, बिंबोष्ठ, परमोज, जलोग आदि ऐसे ही शब्द है। इनमें जैसे जल प्लस ओक, परम प्लस ओजस्वी, बिंब प्लस ओष्ठ, परम प्लस ओज, जल प्लस ओघ आदि ऐसे ही शब्द है जिसमें ए के साथ ओ के मेल से औ हो जाता है। ए के साथ औ का मेल हो तब भी औ हो जाएगा, ए के साथ अगर औ मिलेगा तब भी औ, जैसे वनौषध, परमौषध, मंत्रौषधि, जलौषधि, परमोदारीय, प्रौद्योगिकी ऐसे ही शब्द है। अब अगर हम इसका संधि करें तो वन प्लस औषध हो जाता है, परम प्लस औषध हो जाता है, मंत्र प्लस औषधि हो जाता है, औषध, औषधि, जल प्लस औषधि, परम प्लस औदार्य, प्रे प्लस औद्योगी, प्रे प्लस औद्योगिकी, औद्योगिकी, ये इस प्रकार ए और औ के मेल से बनने वाले शब्द हैं। अब आगे आ के साथ अगर ओ का मेल हो तो भी औ हो जाता है, आ के साथ ओ मिलेगा तब भी औ, जैसे महोज का महा प्लस ओज, गंगोज का गंगा प्लस ओज, आ और ओ के मेल से औ का निर्माण, और अंततः आ के साथ औ के मेल से औ का बनना। तो महोषध, महा प्लस औषध, मौषधि, महा प्लस औषधि, गंगौषध, गंगा प्लस औषध, और गंगौषधि, गंगा प्लस औषधि। इस प्रकार हमने देखा कि वृद्धि संधि में ए आ के साथ ए आई ओ औ मिलते हैं तो आई और औ बन जाते हैं या आई औ का निर्माण होता है। इस प्रकार आपने जो अपनी स्वर संधि है उसके तीन भेद, दीर्घ पड़ा, गुण पड़ा और वृद्धि को देखा। इन जो तीनों भेदों में अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। सभी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।